हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 9 के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1। इसके पहले मैंने जो आप लोग को वीडियो बना के दिया था उसमें मैंने नंबर सिस्टम को अच्छे से, नंबर्स क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल, रियल, सबको अच्छे से डिटेल में बताया है। तो अगर आपको नंबर्स को लेकर डाउट है तो आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर। तो देखो रेशनल नंबर क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि रेशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और एक चीज मैंने बताया था आप लोग को कि जो रेशनल नंबर होता है उसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड हो सकते हैं। तो उसमें सारा नेचुरल नंबर आता है, रेशनल नंबर में सारा होल नंबर आता है और सारा इंटीजर्स आता है। इसलिए अगर आपने वो नंबर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे बोला इज जीरो अ रेशनल नंबर, तो इसका आंसर में हम लोग क्या बोलेंगे, यस जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। यस क्या होगा, जीरो अ रेशनल नंबर। जीरो क्या है, और रेशनल नंबर। अभी जैसे यहाँ पे और आपको बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यस, हम लोग जीरो को देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं लिखा 0/1 तो 0/1 का वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होता है। और देखो इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर पाए, जहां पे p और q दोनों ही क्या है, एक इंटीजर है और q क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हो सकता है p बाई क्यू, या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 0/2, या फिर आप इसको 0/3। ऐसे हम लोग बहुत सारे टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले का आंसर क्या होगा, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो आप 0/1 लिखो, 0/2, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये तब एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सेकंड क्वेश्चन जैसा कि बोला है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ऐसा क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कराया था, वहां पे मैंने आपको सिखाया था कैसे रैशनल नंबर को जो है उसके बीच के नंबर्स को लिखना है। फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे बोला है कि 6 नंबर लिखना है, तो क्या क्या नंबर के बीच में 3 और 4। तो देखो 3 को हम लोग रैशनल के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 3/1, और 4 को रैशनल के फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/1। अभी क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको 6 रैशनल नंबर लिखना है तो हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं ग्रेटर देन 6। तो मैंने बोला था हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि अगर 6 बोलता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड करके, मतलब 7 ले लेंगे। अगर 7 निकालना होता तो 8 ले लेते, लाइक एक ज्यादा लेने से आपका काम हो जाएगा। हालांकि आप कोई भी नंबर ले सकते हो ग्रेटर देन 6। हम लोग क्या करेंगे, जैसे 6 बोला है तो मैं क्या करूंगा, 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। और सेकंड वाले नंबर को भी क्या करेंगे, 7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। यहाँ पे 7 क्यों लिया मैंने, ग्रेटर देन 6। आप कुछ भी ले सकते हो, 7, 8, 9, 10 जो आपको अच्छा लगे। तो अभी देखो जैसे ये क्या हो गया, 3 7 जा क्या हो गया, 21/7। और ये नंबर क्या हो गया, 4 7 जा 28/7। अभी देखो ये इसका न्यूमरेटर क्या है, 21 और 28। इसके बीच में हम लोग 6 नंबर आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे पहला रेशनल नंबर क्या हो गया, 22/7। सेकेंड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 23/7। उसके बाद वाला क्या हो गया, 24/7। नेक्स्ट क्या होगा, 25/7, देन 26/7। और एक नंबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 27/7। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो आराम से हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे लिखना है। आप यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करके बहुत लोग करते हैं, तो आप 10 मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ये रेशनल नंबर का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है। जैसे मान लो अगर क्लास में आपके कुछ और कोई अगर बता रहा है 10 से मल्टीप्लाई करके, तो वो भी सही है, ठीक है। हम लोग बहुत सारे तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे यहाँ पे बोला इस बार 5 रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है 3/5 एंड 4/5 के बीच में। पहला नंबर क्या है, 3/5, और सेकंड नंबर क्या है, 4/5। देखो अगर ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में अगर देता है तो आप एक चीज देख लेना, जो अभी मैंने तरीका बताया उसके लिए इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे सेम है तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे बोला है 5 रैशनल नंबर बताओ, तो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर लूंगा, 6 से, जस्ट ग्रेटर देन 5। यहाँ पे क्या ले लिया, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 3 6 जा 18/30, और सेकंड वाला क्या हो गया, 4 6 जा 24/30। अभी देखो यहाँ पे ये 18 और 24 के बीच में हम लोग 5 नंबर लिख सकते हैं। तो 5 रैशनल नंबर क्या होगा बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, देखो पहला क्या हो गया 19/5,
30, सेकेंड वन क्या होगा 20/30, उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। कितना लिख लिया हमने? 24/30 नहीं होगा, कितना होगा 23/30 तक होगा। हमको 5 नंबर लिखना था, हम लोग 5 नंबर यहाँ पे लिख पाए। तो ये सारा 5 नंबर है बिटवीन व्हाट 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो ये था हम लोग का थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं ये फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ट्रू एंड फॉल्स में आंसर बताना है, साथ में उसका रीजन भी देना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो मैंने आप लोग को नंबर सिस्टम में एक वेन डायग्राम वाला बताया था कि वेन डायग्राम के हेल्प से कैसे हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो अगर आपको पता होगा तो ये सब क्वेश्चन आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे बोला एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो होल नंबर होता है ये किससे किससे मिलके बना होता है। तो होल नंबर में क्या होता है 0 प्लस क्या होते हैं सारे नेचुरल नंबर, मतलब 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ये होता है होल नंबर। मतलब होल नंबर किसको किसको इंक्लूड कर रहा है? ये इंक्लूड कर रहा है 0 प्लस क्या है सारा नेचुरल नंबर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जितना भी ये नेचुरल नंबर है ये किसके अंडर में आ रहा है? ये सारा नेचुरल नंबर आ रहा है किसके अंडर में? होल नंबर के अंडर में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ये स्टेटमेंट होगा ट्रू। क्यों होगा? बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर प्लस 0 इज इक्वल टू व्हाट? होल नंबर। ठीक है, बिकॉज हम लोग अगर इसका रीजन लिखना होगा तो हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज होल नंबर कंसिस्ट ऑफ 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर। तो ये इसका रीजन हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला वाला, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इसका आंसर क्या हो गया कि सारा इंटीजर होल नंबर होगा क्या? तो सबसे पहले आपको इंटीजर पता होना चाहिए। देखो ये जो इंटीजर होता है इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है नेगेटिव नंबर एज वेल एज पॉजिटिव नंबर। मतलब ये इंटीजर में क्या आता है? माइनस इंफिनिटी, मैं माइनस से बोल रहा हूं, डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू प्लस इंफिनिटी। तो देखो ये होता है इंटीजर। अभी इंटीजर में देखो यहाँ पे क्या है, ये सारा क्या है? ये सारा हो गया होल नंबर, ये हो गया यहाँ पे होल नंबर। तो आपको बोल रहा है कि एवरी इंटीजर होल नंबर है क्या? तो देखो इधर जो मैंने इंटीजर को मतलब जो नेगेटिव नंबर्स मैंने रिप्रेजेंट किया है, क्या ये होल नंबर में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। अभी इसका रीजन हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग बोलेंगे होल नंबर कंसिस्ट ऑफ ओनली पॉजिटिव इंटीजर बट इंटीजर ऑल्सो कंटेन व्हाट? नेगेटिव नंबर्स। तो हम लोग इसको इस तरीके लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। बिकॉज इंटीजर कंटेन बोथ पॉजिटिव as well as negative numbers but whole number consist of only positive numbers। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। या फिर आप सिंपली इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे मैंने बोला कि होल नंबर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ओनली पॉजिटिव नंबर बट इंटीजर कंटेन नेगेटिव नंबर एज वेल, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। थर्ड यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? देखो सबसे पहले आपको रेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और रेशनल नंबर में क्या क्या आता है मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेशनल नंबर होता है इस रेशनल नंबर के अंडर में क्या क्या आता है? तो इस रेशनल नंबर के अंडर में आता है ऑल नेचुरल नंबर। जितना भी नेचुरल नंबर है आप देखोगे उसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। जितना भी होल नंबर है ऑल होल नंबर या फिर जितना इंटीजर है ऑल इंटीजर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग रेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे बोल रहा है कि एवरी रेशनल नंबर क्या है? होल नंबर। ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो देखो रेशनल नंबर में फ्रैक्शंस आते हैं लेकिन होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर में केवल क्या होता है? 0 से लेके 0 1 2 3 ऐसा इंफिनिटी तक आता है।
मीन्स रैशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, उसमें 2/5 भी आएगा, 3/5 भी आएगा, जो कि होल नंबर नहीं होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा फॉल्स, बिकॉज होल नंबर डज नॉट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, फ्रैक्शंस। not consist of fractions like 2/3, 3/7, ठीक है, etc. which is a rational number. मतलब सिंपल सा कहने का मतलब क्या है मेरा, कि जो रैशनल नंबर होता है उसमें फ्रैक्शंस होते हैं, जबकि होल नंबर्स में क्या होते हैं, 0, 1, 2 ऐसा क्या है, अप टू इंफिनिटी तक जाता है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का ये सारा जो था मैंने क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिया। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था। अगर आप पहला वाला वीडियो मेरा देखे होगे नंबर सिस्टम का, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं जरूर उसका आंसर रिप्लाई करके दूंगा या फिर उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, थैंक यू वेरी मच।